अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग के पास जो चैप्टर है वो है अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स। ईथर्स सबसे पहला एमसीक्यू है विच इज मोस्ट एसिडिक। मिथानोल, इथानोल, कार्बोलिक एसिड, प्रोपानोल। मिथानोल में हम लोग के पास CH3OH होता है, इथानोल C2H5OH, प्रोपानोल जो है हम लोग का CH3CH2CH2OH जो है ये हम लोग CH3OH, ये हम लोग का जो है प्रोपानोल है। कार्बोलिक एसिड हम लोग के पास फिनोल का एक स्ट्रक्चर, कार्बोलिक एसिड को हम फिनोल भी कहते हैं और फिनोलिक एसिड भी कहते हैं। तो कार्बोलिक एसिड का स्ट्रक्चर जो है हम लोग के पास, उसके अंदर हम लोग के पास पाई बॉन्ड्स भी होते हैं और जिसकी वजह से उसके अंदर रेजोनेंस होती है। तो हम लोग के पास मोस्ट एसिडिक कंपाउंड जो है कार्बोलिक एसिड है। सेकेंड एमसीक्यू है हमारे पास विच इज कॉल्ड द किंग ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। किसको जो है किंग ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहा जाता है? वो अपने अंदर हर चीज को डिसॉल्व कर लेता है। तो वो है हमारे पास है, तो यहाँ पर है हमारा अल्कोहल, क्योंकि ये नॉन पोलर और पोलर दोनों सॉल्वेंट्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। थर्ड है हमारे पास दोज ईथर विच हैव टू सेम अल्काइल ग्रुप आर कॉल्ड डैश ईथर। सिंपल ईथर जो होता है वो हमारे पास कुछ इस तरीके का होता है। सिंपल ईथर जैसे CH3O, CH3 एग्जाम्पल हुए। कॉम्प्लेक्स ईथर हमारे पास इस तरीके के होते हैं और जो हम लोग मिक्स्ड ईथर है वो कुछ इस तरीके के होते हैं। तो अब हम लोग को इसका ऑप्शन पता लग जाएगा। तो हमें पता लग गया कि सिंपल ईथर जो होते हैं उनके पास जो है टू सेम अल्काइल ग्रुप होते हैं। फोर्थ एमसीक्यू हमारा द रिएक्शन ऑफ फिनोल विथ NaOH इज एन एग्जाम्पल रिएक्शन ऑफ। हम लोग को बोल रहे हैं फिनोल का NaOH के रिएक्शन के साथ, फिनोल का जो NaOH के साथ रिएक्शन है वो किस एग्जाम्पल है? तो वो है हमारे OH की एग्जाम्पल है। हमसे पूछी हुई है फिफ्थ एमसीक्यूज में द पीएच ऑफ फिनोलिक सॉल्यूशन इज नॉर्मली। फिनोलिक सॉल्यूशन की जो पीएच होती है वो नॉर्मली 5 होती है क्योंकि ये एसिडिक होता है। सिक्स्थ एमसीक्यू से फिनोल इज डैश सॉल्युबल इन वाटर। फिनोल इज डैश सॉल्युबल, फिनोल इज पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज, क्योंकि जो है क्योंकि जो है पार्शियली सॉल्युबल क्यों है ये, क्योंकि इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की एबिलिटी होती है। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के दरमियान जो है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, इसलिए जो ये पार्शियली सॉल्युबल है इन वाटर में। सेवेंथ एमसीक्यू है हमारे पास विच एल्कली इज यूज्ड इन डाउस मेथड। तो डाउस मेथड में जो हमारी एल्कली यूज होती है वो है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एट्थ एमसीक्यू हमारे पास कार्बोलिक एसिड इज द अदर नेम फॉर। कार्बोलिक एसिड का अदर नेम क्या है? फिनोल है, जैसे हमने पहले ही एमसीक्यू में डिस्कस कर लिया था। अब हम आ जाते हैं लुकास टेस्ट पे। लुकास टेस्ट क्या होता है? लुकास टेस्ट हमें टर्बिडिटी बताता है और ये बताता है कि प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्शियरी अल्कोहल है। तो हम लोग को से ये सवाल भी आ सकता है इससे कि लुकास टेस्ट हमें क्या बताता है। तो लुकास टेस्ट का प्राइमरी अल्कोहल मेक्स एन ऑयली लेयर कितने टाइम में बनाता है, इसमें हमसे ये पूछा हुआ है। तो इसका आंसर है हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल जो है ऑन हीटिंग पर प्राइमरी अल्कोहल बनाता है। लुकास टेस्ट में प्राइमरी अल्कोहल जो है ऑन हीटिंग पर टर्बिडिटी शो करता है। हमसे ये एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि प्राइमरी अल्कोहल हीटिंग पर क्यों टर्बिडिटी शो कर रहा है, क्योंकि ये जो है लेस स्टेबल है, इतना रिएक्टिव कंपाउंड नहीं है। टेंथ एमसीक्यू है हमारे पास इन लुकास टेस्ट सेकेंडरी अल्कोहल मेक्स एन ऑयली लेयर। लुकास टेस्ट में सेकेंडरी अल्कोहल कब बनता है? तो सेकेंडरी अल्कोहल टर्बिडिटी कब शो करता है? तो वो हम लोग का आ जाता है इन 10 मिनट्स में जो है हम लोग को टर्बिडिटी शो कर देता है। और अगर मैं बात करूं लुकास टेस्ट की टर्शरी अल्कोहल की, कब अल्कोहल जो है लुकास टेस्ट में कब टर्बिडिटी शो करता है टर्शरी अल्कोहल, तो वो इमीडिएटली ही कर देता है, क्योंकि जो है ये इसके पास जो है सेकेंडरी कार्बोकैटाइन इज स्टेबल, मोस्ट स्टेबल सेकेंडरी कार्बोकैटाइन टर्शियरी अल्कोहल के पास है। और अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल की बात करूं तो इसके पास एज कंपेयर टू टर्शियरी अल्कोहल सेकेंडरी कार्बोकैटाइन इज लेस स्टेबल। 11th 12th एमसीक्यू है विच इज अ रिएक्टेंट फॉर लुकास टेस्ट। हमारे पास लुकास टेस्ट के लिए जैसे हमने बात की, लुकास टेस्ट हमें बताता है कि कौन सा अल्कोहल हमारे पास है, टर्बिडिटी के जरिए शो करता है और कितने टाइम भी हमने डिस्कस कर लिया।
अब हम लोग के पास आ गया है कि लुकास टेस्ट के रिएजेंट क्या है या रिएक्टेंट क्या है, कौन से रिएजेंट्स हम यूज करें। तो जिंक क्लोराइड और कंसंट्रेटेड HCl जो है इसके रिएजेंट है। 13 MCQ से हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ एन अल्कोहल एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 गिव्स। मैं आपको ये रिएक्शन दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके का हमारा रिएक्शन होता है। CH2 CH2 OH OH। अब हमारे पास H2SO4 है। H2SO4 क्या करेगा, यहाँ से जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स को बन के रिमूव कर देगा, वाटर निकल जाएगा हम लोग के पास और क्या बच जाएगा, CH और ये अपने जो है बॉन्ड ट्रांसफर कर देगा, कार्बन कार्बन जो इसको ट्रांसफर कर देगा, तो हमारे पास अल्कीन बन जाएगा। अगर मैं देखूं जो है 14th MCQ डिहाइड्रेशन ऑफ एन अल्कोहल एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उस पर भी वो अल्कीन ही हमें देगा। यहाँ पर विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ OH बॉन्ड रिएक्टिविटी एंड अल्कोहल व्हेन इट रिएक्ट्स विद। क्या बोल रहे हैं, OH बॉन्ड की रिएक्टिविटी बतानी है जब अल्कोहल किसके साथ रिएक्ट कर रहा हो। हमने रिएक्शंस पढ़े हैं तो हम लोग को पता होगा कि अल्कोहल जो है जब सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो वो जो है OH बॉन्ड सबसे पहले अपना ब्रेक करता है उसकी रिएक्टिविटी, क्योंकि जो है डिफरेंट बॉन्डिंग डिफरेंस बहुत ज्यादा है इसमें, इसलिए। अब हम लोग के पास एमसीक्यूज है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्ट 16 एमसीक्यूज है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल व्हेन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक्स। तो हम लोग के पास प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ऑप्शन है, सेकेंडरी टर्शियरी टर्शियरी ऑप्शन है, ये तो सी तो ऑप्शन गलत ही लग रहा है। इस पर आते हैं टर्शियरी प्राइमरी सेकेंडरी, ये भी सीक्वेंस में नहीं है तो ये भी गलत है। फिर आ जाता है हमारे पास है टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी। हम ए या डी में से ऑप्शन हो सकते हैं। अब हम वजह डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग के पास डी ऑप्शन टर्शियरी के पास जो है, टर्शियरी के पास जो है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। प्राइमरी अल्कोहल्स के पास जो है ग्रेटर, टर्शियरी के पास ग्रेटर एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं होती ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। और अगर जो है सेकेंडरी की बात करूं तो सेकेंडरी के पास उससे कम होती है और प्राइमरी के पास सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। तो हम लोग के पास ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के दरमियान जो है वो है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो है सेकेंडरी अल्कोहल से डिग्री सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप से जब रिलीज हो रहा होता है तो ये क्या करता है, पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड को डिक्रीज कर देता है। इस वजह से जो है प्राइमरी की ज्यादा है एसिडिक स्ट्रेंथ, फिर देन सेकेंडरी देन टर्शियरी। 17th MCQ से द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल व्हेन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक्स। और अगर मैं यही कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक की बात करूं तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में जो है हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल व्हेन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक। जब कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है तो हम लोगों को पता है कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये ऑक्सीजन की कोशिश होती है कि वो किसी ना किसी तरह स्टेबल हो जाए जल्दी से। तो क्या करता है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड जब टूटता है तो टर्शियरी कार्बोकैटाइन फॉर्म कर लेता है और हमें पता है कि टर्शियरी कार्बोकैटाइन मोस्ट स्टेबल कंपाउंड है एज कंपेयर टू प्राइमरी और सेकेंडरी। तो फिर वही ऑर्डर फॉलो हो जाएगा, टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी। 18th MCQ से इफ एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक देन डैश बॉन्ड ब्रेक फर्स्ट। अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो वो सबसे पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। अब हमसे ये सवाल भी हो सकता था कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्यों ब्रेक, पहले क्यों टूटेगा, क्योंकि जो है हम लोग के पास यहाँ पर डिफरेंस इन द बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में डिफरेंस आ जाता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन की जो बॉन्डिंग है इसमें डिफरेंस आ जाता है। इस वजह से जो है इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले अटैक करेगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन पे। इसी तरह अगर मैं बात करूँ 19 MCQs की, इफ एन न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन अल्कोहल देन डैश बॉन्ड ब्रेक फर्स्ट। न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है तो वो सबसे ज्यादा उसकी कोशिश होती है वो कार्बन पे जाके अटैक करे और किसका बॉन्ड तोड़े, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़े, ताकि वो स्टेबल हो सके, इसलिए। 20 MCQ से द एसिडिक रिएक्टिविटी ऑफ एन अल्कोहल इज ड्यू टू बॉन्ड। हमें पता है अल्कोहल के अंदर जो रिएक्टिविटी होती है वो OH बॉन्डिंग की वजह से होती है। मिथाइल, अब हम आ जाते हैं 21 MCQs पे। तो 21 MCQs है हमारा methyl alcohol and ethyl alcohols are methyl alcohols and ethyl alcohols। alcohols जो है हमारे पास methyl ethyl alcohols are liquid solids gases या plasma। ठीक है, सॉलिड
अल्कोहल जो है सॉलिड में तो नहीं हो सकता, गैसेस फॉर्म में भी नहीं है। इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल हम लैब्स वगैरह में यूज भी करके आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो है मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल हमारे पास लिक्विड्स में अवेलेबल होता है। ठीक है, इधर से यही एमसीक्यूज आ सकता था। मिथाइल अल्कोहल का हमसे नाम पूछ सकते हैं, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला पूछ सकते हैं, इससे भी दो एमसीक्यूज हम लोग के निकल सकते हैं। तो यहाँ पर, और यहाँ पर मैं एक बात बताना भूल गई हूँ कि यहाँ पर अगर आप लोग पढ़ेंगे तो एसिडिक रिएक्टिविटी ऑर्डर पता होना चाहिए कि एसिड का रिएक्टिव ऑर्डर क्या होता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, कौन सा बॉन्ड किस में पहले टूटेगा, कार्बन ऑक्सीजन का या ऑक्सीजन हाइड्रोजन का। अगर मैं 22 एमसीक्यूज देखूं, विद द इंक्रीज इन कार्बन नंबर द सॉल्युबिलिटी ऑफ एन अल्कोहल। सॉल्युबिलिटी ऑफ एन अल्कोहल का मुझे बताना है कि सॉल्युबिलिटी और साइज ऑफ एटम या कार्बन ऑफ एटम के दरमियान क्या रिलेशन है। इससे मुझे आसानी हो जाएगी ऑर्डर बताने में। सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन ऑफ एटम इनवर्स रिलेशन है। अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है तो मतलब कार्बन जो है हमारे पास कम है, और अगर सॉल्युबिलिटी जो है हमारे पास डिक्रीज हो रही है तो मतलब हमारे पास कार्बन एटम ज्यादा है। तो हम लोग के पास है विद द इंक्रीज इन कार्बन नंबर ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ एन अल्कोहल, अभी मैंने बताया इनवर्स रिलेशन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लोअर अल्कोहल आर जनरली, लोअर अल्कोहल जो होते हैं जैसे मिथानोल, इथानोल, ये हमारे पास कलरलेस होते हैं। 24 एमसीक्यूज है, अल्कोहल कंटेनिंग 10% मिथाइल अल्कोहल इन इट कॉल्ड। अल्कोहल के अंदर अगर 10% मिथाइल अल्कोहल है तो उसको क्या कहते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट। इसी तरह 95% अल्कोहल इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट। सही है। 26 एमसीक्यूज पे आते हैं, अल्कोहल कंटेन, अल्कोहल ऑब्टेन बाय फर्मेंटेशन इज अप टू। अल्कोहल की फर्मेंटेशन जो होती है उसके अंदर कितने परसेंट होती है, तो हम लोग के पास होती है 12, 10%, 12 to 14%, 20% या 35%। तो हमारे पास होती है 12 to 14%। 27th एमसीक्यूज है हमारे पास, द प्रेशर यूज टू प्रिपेयर मिथानॉल फ्रॉम वाटर गैस। हम लोग क्या, हम लोग को प्रेशर बताना है, मिथानॉल वाटर गैस से हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसका प्रेशर हमें बताना है कितना हम लोग लेंगे। तो हम लोग जो है कितना प्रेशर प्रोवाइड करेंगे, तो हम प्रेशर प्रोवाइड करेंगे 200 atm। ये वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी। टू प्रिपेयर इथानॉल बाय फर्मेंटेशन द ऑप्टिमम टेम्परेचर इज। अब हम लोगों से पहले पूछा था कि कितने परसेंट जो है फर्मेंटेशन होती है, अब यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं क्या टेम्परेचर देते हैं, ऊपर प्रेशर का पूछा था, अब यहाँ पर हमसे पूछा हुआ है कितने ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर हमारा है 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। फर्मेंटेशन इज अ डैश प्रोसेस, बायोकेमिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल। ऑप्शन बायोलॉजिकल, सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं है क्योंकि इसके अंदर केमिकल्स भी इन्वॉल्व है, अल्कोहल इन्वॉल्व है, और जो है बायोलॉजिकल तो बायोलॉजिकल और केमिकल दोनों प्रोसेस है। तो इस एक नई इस बायोकेमिकल में हम लोग जो है पढ़ते हैं बायो को भी केमिकल्स को भी। तो ये हमारी बायोकेमिकल फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस होता है वो हमारा बायोकेमिकल प्रोसेस है। 30 एमसीक्यूज है हमारे पास, टेम्परेचर यूज फॉर प्रिपेयरिंग मिथानॉल फ्रॉम वाटर गैस इज। अब बोल रहे हैं पहले वाटर गैस का हमसे टेम्परेचर पूछा, प्रेशर पूछा था, अब हमसे क्या पूछा हुआ है, टेम्परेचर पूछा हुआ है। तो यहाँ पर जो है टेम्परेचर जो है 450 डिग्री सेंटीग्रेड देंगे हम। 31 है हमारे पास, नाउ अ डेज मिथानॉल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। आजकल जो बन रही है मिथानॉल वो किससे बन रही है, हम लोग के पास सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, डी या वाटर गैस। तो हमें पता है, अभी भी हम ऊपर भी पढ़ के आए कि मिथानॉल फ्रॉम वाटर गैस। तो ऑब्वियस सी बात है, इतना आप लोग को अब याद भी हो गया होगा कि मिथानॉल हम किससे प्रिपेयर कर रहे हैं, वाटर गैस से प्रिपेयर कर रहे हैं। वुड स्प्रिट इज अदर नेम फॉर, वुड स्प्रिट का अदर नेम हम लोग क्या है, वुड स्प्रिट का अदर नेम मिथानॉल है। ये यहाँ से एक एमसीक्यूज और भी बन सकता था, मिथानॉल अदर नेम, और इसी तरीके से इथानॉल का अदर नेम भी पूछ सकते थे, इथाइल अल्कोहल। 33 एमसीक्यूज पे आते हैं, फॉर्मरली मिथानॉल वॉज प्रिपेयर्ड बाय। मिथानॉल किससे प्रिपेयर्ड हो रहे हैं, मिथानॉल जो है हम लोग के पास वुड से प्रिपेयर होता है, उसमें से एस वगैरह हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अल्कोहल में भी
अल्कोहल क्या है? सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, बोथ ए एंड बी या नन? अल्कोहल हम देखें तो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी यूज कर रहे होते हैं, ऑर्गेनिक में भी, तो ये सैचुरेटेड भी है और अनसैचुरेटेड भी है, तो ए एंड बी का भी जो है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों मॉलिक्यूल्स इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं तकरीबन। 35 एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग? किसके पास जो है मिनिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? तो हम लोगों के पास जो है कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके पास होती है? वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम है, अल्कोहल में भी, ईथर फिनोल में भी OH ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर OH ग्रुप नहीं है तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिनिमम है। 36 एमसीक्यूज है हमारे पास, द नेचर ऑफ अल्कोहल? अल्कोहल की नेचर, फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ये बात हमें किस, अगर प्राइमरी है तो एक अल्काइल ग्रुप अटैच है, इसको बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। दो अल्काइल ग्रुप अटैच है तो सेकेंडरी है। टर्शरी है तो तीन अल्काइल ग्रुप अटैच है और एक OH ग्रुप अटैच है। तो हम लोगों के पास यहाँ पर आर ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि OH नहीं बढ़ते हम लोग के पास नेचर ऑफ अल्कोहल में, अल्काइल ग्रुप्स बढ़ते हैं। 37 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल की जो एग्जाम्पल है वो है हमारे पास ट्राई मिथानोल में, तो हमें पता है CH3OH होता है, सही है। फिर आ जाते हैं ग्लाइकोल, ग्लाइकोल में हमारे पास दो OH होते हैं, CH2OH। फिर है हमारे पास सी ग्लाइसरोल। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लाइसरोल की एग्जाम्पल है, इज ऑल्सो कॉल्ड नहीं कहते हम, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल एक ग्लाइसरोल की एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर है हमारे पास विच ऑफ द, मैं आप लोग को दिखा देती हूँ ग्लाइसरोल एक्चुअली ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता क्या है। ये होता है हमारा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, इसको ग्लाइसरोल इसलिए बोलते हैं, और ग्लाइसरोल और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल की एग्जाम्पल ऐसे है क्योंकि जो इसके पास तीन OH ग्रुप अटैच है तो इसको ट्राई बोल रहे हैं, और जो हमारे पास ग्लाइकोल होता है उसके पास हमारे उसमें हमारे पास दो अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं। 38 MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज डेरिवेटिव ऑफ वाटर? किसको हम कंसिडर करते हैं कि वो वाटर का डेरिवेटिव है? एक बात और, अगर आप लोग MD कैट से रिलेटेड कोई भी पास्ट पेपर या गेस्ट पेपर लेना चाहते हैं तो आप सर के ग्रुप में ऐड हो जाएं। और नाउ 39 MCQ से हमारा ईस्ट कंटेन ऑफ डैश एंजाइम? ईस्ट जो है कौन से एंजाइम को कंटेन करती है? तो जो है बुक में हम लोगों ने ईस्ट के बारे में पढ़ा है, तो हम ईस्ट में काफ़ी सारे वैसे एंजाइम्स होते हैं, तो जो हम लोग को एमसीक्यूज में ऑप्शन में दिए हैं तो वो ये हैं जाइमेज, माल्टेज, डायएस्टेज। ये सारे कंपाउंड जो हैं हम लोगों के ईस्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग का ये वाला डी ऑप्शन इज करेक्ट। विच एसिड डज नॉट हैव कार्बोक्सिलिक ग्रुप? किसके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं होता? ऑक्सैलिक एसिड के पास भी होता है, एसिटिक एसिड के पास भी, एडिपिक एसिड के पास भी। बचा पिक्रिक एसिड, तो पिक्रिक एसिड का मुझे स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। ऑक्सैलिक एसिड तो मुझे पता है H2C2O4 और इसके अंदर ऑक्सैलिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। पिक्रिक एसिड का मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाती हूँ। एसिटिक एसिड जो है हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो इसमें भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं है। एडिपिक एसिड भी हम लोगों का जो है इसी तरह का स्ट्रक्चर है, मैं आपको शो कराती हूँ। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है हमारा एडिपिक एसिड का। और ये स्ट्रक्चर हमारा होता है पिक्रिक एसिड का। तो पिक्रिक एसिड के पास जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं है, बाकी सबके पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तो इसलिए जो है हम पिक्रिक एसिड पर वाले ऑप्शन को राइट चूज करते हैं। मेरा MCQ, तो इसका ऑप्शन करेक्ट जो है पिक्रिक एसिड।